बोलो सतगुरुदेव की जय। नेतृत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय। सतगुरु कबीर साहेब की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, कहीं पर भी जाओ, जब साधना में हम जाते हैं, सत्संग में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले गुरु का ही नाम लिया जाता है। कहीं पर भी जाओ तो साधना का सीधा सा मतलब है, जब सबसे पहले गुरु का ही नाम लिया जाता है तो गुरु को ही क्यों ना मान लो पकड़ लिया जाए, तो बहुत सरल हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। लेकिन अब गुरु को जब पकड़ा जा सकता है जब कि मान लो हम गुरु की वाणी पर जो वो कहते हैं उस पर हम अमल करें। क्यों कि गुरु कोई शरीर नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो, जिस तरह से आप शरीर नहीं हो वैसी यही बात जानने के लिए हम आते हैं कि भाई आखिरकार हम हैं कौन, कौन है हम। तो जब आप शरीर नहीं हो इसीलिए आते हो कि यार शरीर नहीं है, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, तो आखिरकार हम हैं कौन। तो फिर सीधी सी बात है कि गुरु भी शरीर नहीं, हम नहीं है, तो गुरु कैसे हो सकता है। तो यही एक पक्की साधना है। जब गुरु शिष्य दोनों मिलते हैं तो जैसे जैसे हम, गुरु कभी भी अपने को जनाने की कोशिश नहीं करता। साहब के ज्ञान में साहब ने ये नहीं कहा कि तू मेरे को जान, क्योंकि उनको तो जान ही नहीं सकता कोई। लेकिन जैसे जैसे आप अपने को जानते जाओगे, जैसे जैसे आप अपने को जानते जाओगे, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आप साहब को जान सकते हो, जान पाओगे उनको। क्योंकि जभी तो कहा कि चिल्ला तो सभी रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि भाई साहब है, कोई परमात्मा है, और उसी परमात्मा की महिमा से सारे शास्त्र हमारे भरे पड़े हैं। चाहे आप कबीर साहब वाला ले लो, उसमें भी महिमा ही है। जो ग्रंथ बना दिए, तो ग्रंथों में बीजक की बात तो अलग है, बीजक के अलावा बाद बाकी जो ग्रंथ हैं कि वो महिमा में ज्यादातर भरे हुए हैं। और भी जो पुराण वगैरह हैं हमारे, तो क्या है उसमें परमात्मा की महिमा भरी हुई है कि परमात्मा ने ये किया, परमात्मा ये करता है, परमात्मा ये कर सकता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं। परमात्मा तो करता ही है और हम उसी को भक्ति मान लेते हैं कि भाई परमात्मा ये करता है, परमात्मा ने ये किया, तो हम उसी को ही भक्ति मान करके और मान लो चलते रहते हैं कि हम तो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। तो भाई जिसने वो किया तो परमात्मा ने किया, परमात्मा ने किया। अब जब हम ज्यादा भक्ति में घुसते हैं, खोजते हैं इधर से उधर, तो पता चलता है परमात्मा तो कोई है ही नहीं। अब और भ्रम में आ जाते हैं, और भ्रम में आ जाते हैं, तो मान लो जो हम कर रहे होते हैं थोड़ा बहुत उससे भी चले जाते हैं तो कोई परमात्मा नहीं है। तो अब जब तक, इसीलिए साहब का यह सिद्धांत है कि पहले तुम अपने को जानो, अपने को जानो, स्वयं को जानोगे। और सभी ने यही कहा है। देखो, बाबा तुलसीदास ने भी कहा कि परमात्मा को कौन जान पाता है, कौन उसके सम्मुख हो पाता है। सम्मुख हो जीव मोय जब, यानी जो हम जो स्वयं जो जीव हैं वो परमात्मा के सम्मुख होगा कि सम्मुख हो जीव मोय जब ही, और कोट जन्म अगनाश है तब ही, यानी करोड़ों जन्मों के पाप हमारे खत्म हो जाते हैं। तो जो भी मान लो पर्दा वगैरह जो होता है वो हट जाता है धीरे धीरे करके। लेकिन खाली महिमा मंडल ज्यादा है, और महिमा मंडल से ही पूजा स्टार्ट हो जाती है। पूजा स्टार्ट हो जाती है
कि साहब के अब साहब भगवान हैं, ये इनको हलवा पूड़ी खिलाओ, क्या इन पे मान लो लोटा चढ़ाओ, पानी पिलाओ। अरे भाई भगवान सबको दे रहा है, तो अब तुम भगवान को दे रहे हो, तो भी उल्टा हिसाब का चलने लग जाता है। लेकिन जब स्वयं को जानने के, हमने जानना है कि आखिरकार मान लो ये कैसे भगवान है, कैसे भगवान है, किस तरह से ये भगवान बने, क्या इन्होंने किया, तो उनके गुणों को जब हम धारण करेंगे और उस रास्ते पर जब हम चलेंगे, तब जाकर के वो पर्दे हटते चले जाते हैं। क्या भाई ये भगवान कहाँ तक के हैं, ये कहाँ तक के हैं। लेकिन जो इस तरह को जानने वाला है वो किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहेगा कि वो भगवान छोटा है, वो भगवान बड़ा है, कि वो ऐसा है, कि वो ऐसा है। क्योंकि जब खुद से खुद की साधना के अनुसार जाना जाता है ना, तो एक छोटा सा पद पाना भी बड़ा मुश्किल है, हंसी खेल नहीं है। क्योंकि यहाँ संसार में ही हम देख लें कि कोई भी पद हमको चाहिए, नौकरी चाहिए, तो नौकरी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना फिर मान लो इंटरव्यू वगैरह दुनिया भर की बातें मान लो वो करनी पड़ती हैं, फिर भी बड़ी किस्मत के अनुसार जब कोई नौकरी मिलती है तो उसे पता होता है कि भाई पद ऐसे ही नहीं मिल जाते। तो वो किसी की निंदा में, या मान लो कि ये कुछ नहीं जानता, कि मान लो ये छोटा है, ये बड़ा है, उसमें तो वो जाएगा ही नहीं। कि भाई हाँ ये अवश्य होता है कि भाई ये साधना, ये जो साधना है यहाँ तक की है, इससे आगे भी जाया जा सकता है, इससे भी आगे भी है, ये बात तो कायदे की है, ये बात करेगा। लेकिन ज्यादातर जो सुनी पड़ी बातें होती है ना, सुनी पड़ी बातों में हम यही कह देते हैं कि साहब अरे के जी यानी त्रिगुण तो बहुत नीचे रह गए। अरे त्रिगुण नीचे रह गए, त्रिगुण से ऊपर की बात है, हाँ भाई ठीक है, मानते हैं बात है, लेकिन तुम कहाँ हो, सोचने वाली बात है, तुम कहाँ हो, तुम तो त्रिगुण में भी नहीं हो। और बात तुम, अरे तुम्हें त्रिगुण का तो बहुत दूर की बात है, तुम यानी कुछ भी नहीं हो, लेकिन तुमने सिर्फ बातों को मान लो जान लिया, बातों के पकवान बना लिए, और उसके बाद मान लो उनकी निंदा शुरू कर दी। लड़ाई इसी बात की तो हो जाती है, अरे कि हमारे भगवान को तो छोटा कैसे कर दिया जी, कहनी मेरा भगवान बड़ा है। अरे भगवान तो सभी बड़े होते हैं, जब तो वो भगवान बने हैं, ऐसे थोड़े ना बन गए, उनको भगवान ऐसे थोड़े ना कहा जा रहा है। उन्होंने बड़ी साधनाएं की हैं, बड़ी मान लो त्याग किया है, जब जाकर के यानी तपस्याएं की हैं, साधनाएं की हैं, जब जाकर के उनको कोई पद मिला है, ऐसे ही नहीं मिल गया। क्योंकि जब तुम उसमें घुसोगे करोगे तब पता चलेगा, फिर अपना जो अहंकार ऑटोमेटिक हट जाता है, अपने आप गिर जाता है अहंकार पे। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, जब चलते हैं तब पता चलता है कि भाई हाँ वास्तव में कितनी मान लो मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, तब जाकर के ये पद मिलता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। तो फिर जो मिल गया तो अब कुछ का तो ये होता है कि जो पद मिल गया, जिस तरह से मान लो प्राइमरी की पढ़ाई का जिसको मिल गया, प्राइमरी की पढ़ाई के मास्टर बन गए, तो वो वहीं तक की पढ़ाएंगे। अगर उनके पास में कोई MA BA का बच्चा आ जाए और उनसे कहे तो वो उनको फेल कर देगा, तो क्योंकि उनके पास वो पढ़ाई है ही नहीं, तो अब वो कैसे पढ़ा देंगे। तो उसको मान लो अपने स्टेटस का ही देखना पड़ेगा कि भाई मुझे मान लो ट्यूशन कहाँ मिलेगी। अब प्राइमरी या जूनियर के मास्टर उनको ट्यूशन नहीं दे देंगे, वो आचार्य उनको ट्यूशन नहीं दे पाएंगे। उसके लिए उसने अपनी कैटेगरी का ही अध्यापक देखना पड़ेगा, गुरु देखना पड़ेगा, जो उसको समझा सके, उससे आगे ले जा सके। तो सबसे पहले तो हमने अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि हमने इतने दिन से साधना की है, तो हमारे पास है क्या, कहाँ तक हमारी पहुंच है, क्या हमने पाया है, क्या हमारा अनुभव है। और अब हमें
ये तो रहा कि हमारा कहाँ तक है। अब उसके बाद में कैसे पता चलेगा, उसके लिए सत्संग की ही आवश्यकता होती है। जब भी तो कहा कि नहीं तो जो जान लिया, अगर आगे की पढ़ाई जिसने नहीं पढ़ी, प्राइमरी के अध्यापक ने आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ी, तो वो तो मास्टर बन गया ना, उसे कोई ले नहीं देना नहीं, तो वो वहीं तक के मान लो गुरु बन के अपने स्थापित हो गई। लेकिन जिसको पूरी पढ़ाई पढ़नी है, आगे भी पढ़ना है, बोले कि मास्टरी तो बाद की बात है भाई, करे करे न करे, लेकिन हमने तो पढ़ाई भी पढ़नी है, तो वो बाद की बात है। तो वो मान लो एक ऑलराउंडर हो जाते हैं, ऑलराउंडर हो जाते हैं, तो उनसे फिर आप कहीं का भी प्रसन्न कर सकते हो। लेकिन वो फिर पढ़ाई में रहते नहीं, फिर वो पढ़ाई के चक्कर में नहीं रहते कि मैं जूनियर वालों को पढ़ाऊंगा, उनको पढ़ाऊंगा, तो वो फिर मान लो वेरीफाई करते हैं। इसीलिए उनके पास में कभी आपको भीड़ मिलेगी नहीं। भीड़ वहीं मिलती है जहां पर की क्लास है, क्लास में भीड़ मिलती है, क्योंकि वहां उसी कैटेगरी के ही बच्चे होंगे। वो जहां पूर्णत्व का खेल होता है, वहां भीड़ कभी आपको मिलेगी नहीं। वहां तो अपनी साधना के साधक आएंगे और उसको जान करके मान लो वो आगे चलेंगे। तो वहां भेड़ चाल का सिस्टम नहीं होता। अब नीचे का कोई आएगा भी तो अब वो क्या देखेगा, वो तो ये देखेगा कि मान लो कि भाई यहाँ भीड़ तो है नहीं, वहां तो इतनी भीड़ है, मान लो ये काम हो जाता, ये काम हो जाता, तो इन चीजों को देख करके चलेगा। तो ये छोटी पढ़ाइयों में बस वहीं तक सीमित रहता है। जिस तरह से आजकल है ना कि पढ़ाई पढ़ी और पढ़ाई पढ़ने के बाद में अब कह रहे नौकरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही भाई? पढ़ाई आपने पढ़ी है और आप मान लो इंटेलिजेंट हो, तो नौकरी नहीं मिल रही तो कमाने के 36 साधन आपको मिल जाएंगे अगर आपने पढ़ाई की है तो। इसी तरह से एक हमारे भाई हैं, तो मैंने कहा भाई अब तुम जो है बहुत बड़े अब वो हो गए हो, यानी प्रिंसिपल भी बन गए, तो अब क्या आवश्यकता है? मैंने कि रिटायर होने के बाद में तुम्हारे पास तो लाइन लगी रहेगी बच्चों की, जितना मर्जी नोट कमाओ। बोले यार ऐसा नहीं हो सकता। भाई मैंने क्यों नहीं हो सकता? भाई इसलिए नहीं हो सकता कि बेशक मान लो प्रिंसिपल बन गए, बड़े स्कूल के हम वो बन गए, लेकिन हमने पढ़ाई जो की वो न तो मैथ से की, न इंग्लिश से की, न मान लो बायोलॉजी से, साइंस से की, यानी जिसकी बच्चों को ज्यादा आवश्यकता होती है वो तो हमने पढ़ाई की नहीं, लेकिन हमने पढ़ाई बहुत ऊंची कर ली। तो अब वो कौन आएगा पढ़ने के लिए हमारे पास? तो हम अब वो क्या देखते हैं कि भाई हमें कहीं मठ मंदिर मिल जाए, मठ मंदिर मिल जाए कि हम इतने बड़े गुरुजी के पास थे, इतने बड़े गुरुजी के चेले हैं, तो अब हम किसी को मान लो आगे तो ले जा नहीं सकते, समझा तो सकते नहीं, आगे तो साधना में ले जा नहीं सकते क्योंकि हमारी नहीं हुई, लेकिन वहां हाँ रहे जरूर, हम रहे। तो इस तरह से वो यानी सोचते हैं कि हमारा कहीं मंदिर पे कब्जा हो जाए, मठ पे कब्जा हो जाए, आश्रम पे कब्जा हो जाए, इस तरह से कि मान लो कि हमारा वर्चस्व बना रहे। और हो भी जाता है उनका, क्यों जो मान लो जैसा चाहता है, जैसी जिसकी इच्छा होती है वो मिल जाता है, कहीं ना कहीं वो अपना स्थान जमा लेता है। लेकिन जो सत्य के रास्ते पर चलता है, सत्य तक पहुंच जाता है, तो उसके अंदर तो इच्छा ही नहीं रहती, तो वो करेगा क्या? वो तो निर्बंध होता है, कोई बंधन ही नहीं होता। तो उसके लिए न तो बंधन स्वयं में होता है और न वो रखता है किसी से बंधन। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अब जिस तरह से मान लो अब हम मंदिर जाते हैं, ठीक है, मंदिर जाते हैं, अब मंदिर वाली जो मूर्ति है वो ज्यादा फर्क नहीं है अगर हम उस पोस्ट पे जाके पहुंचते हैं। तो मंदिर वाली मूर्ति है, मंदिर वाला भगवान ये तो नहीं कहता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कहता ना, क्योंकि वो जड़ है, इसलिए नहीं कहता। लेकिन जो पूर्णत्व में स्थित होकर के बैठ जाता है वो भी तो जड़ ही हो गया, यानी वो चेतन जड़ है। फर्क जमीन आसमान का है, और देखा जाए तो कोई फर्क नहीं। वो मान लो जड़ भगवान है और ये चेतन जड़ हो गया, यानी जिसके लिए कहा गया
कि समझ बूझ अनजान हुआ, सब कुछ जान करके वो अनजान हो गया। क्यों कि ये तो यार जो जान लिया ना, ये माया का खेल है, ये प्रारब्ध का खेल है, ये यहां से चल रहा है, ये यहां से चल रहा है, तो मैं क्यों उलझू। वो मस्त बैठा रहता है, उसे कोई लेना देना नहीं कौन क्या हो रहा है। जब भी तो कहा कि भाई कहना सरल है, गाते हैं हम, लेकिन वो पद नहीं होता कि सतनाम 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 कहिए और जाई विद राखें साहिब ताई विद रहिए, कोई नहीं रह सकता। लेकिन अब जो कितनी ऊंची बात है, कितनी ऊंची बात है, ये वहीं की बात है कि जब हम अपने स्वरूप में स्थित होकर के वहां बैठ जाते हैं। जिस तरह से वो जड़ भगवान मान लो मंदिर में बैठ गया, हमने बिठा दिया उसको, उसे कोई लेना देना नहीं। तो अब उसी तरह से उस अवस्था में जाकर के जो बैठ जाता है, तो वो एक चेतन जड़ हो जाता है। सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान हो जाता है, वो प्रतिक्रिया नहीं करता। लेकिन जिस तरह से हम मान लो मंदिर में जाकर के वहां से फायदा उठाते हैं, जबकि वो तो वहां जड़ भगवान है, वहां से फायदा हम उठा सकते हैं, तो चेतन से कितना फायदा मिलेगा। जबकि मान लो जड़ में से वाइब्रेशन निकलती है, जड़ में से वाइब्रेशन निकल सकती है, तो जब जो चेतन उस अवस्था में बैठ गया है, तो वहां से कितनी वाइब्रेशन निकलेगी, वहां से क्या क्या फायदा हमको मिल सकता है। लेकिन अब ये इतनी ऊंची अवस्था हो गई कि अब वो हमारी सोच से भी परे से परे हो गई, क्योंकि हम वहां तक उस रास्ते पर चल नहीं पाते। तो हमको फिर वो मान लो जिस तरह से उसको ये लगता है ना कि यार वहां क्या है, मंदिर में तो पत्थर रखा है, वहां भगवान है क्या, हाँ भगवान थोड़े ना है। तो इसी तरह से यानी सत्संगियों को भी ये लगता है गुरु जी क्या है यार, है वो भी तो संसार में ऐसे हाड़ मार के पुतला है, और क्या रखा है वहां, जब बोलेंगे तो सुन लेंगे। तो एक ही बात है दोनों की, ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। लेकिन जो अब जिस तरह से मान लो जो जड़ वस्तु से जिसको अनुभव हो गया, तो उससे आप कहोगे ना तो वो तो जड़ है, वो मंदिर में जाके क्या करेगा, वो लड़ मरेगा आपसे। बोले तुझे पता है वो जड़ है? वो मेरा भगवान है, वहीं से मुझे मिला है। जिसको हो गया तो वो नहीं मानेगा। तो इसी तरह से जो मान लो गुरु के अनुभव में आ गया, तो उसके लिए तो मान लो वो सब कुछ हो गया, और जिसके अनुभव में नहीं आया उसके लिए तो वो जड़ी ही है, हाड़ मास का पुतला ही है, कुछ भी नहीं है। तो अब ये साधना के द्वारा ही संभव है। तो साधना भी अब हम करें तो करें क्या, समस्या तो यही है ना। क्योंकि जितने कबीर साहब का इतना ऊंचा ज्ञान है, वहां सारी साधना ही खत्म हो जाती है, वहां साधना ही नहीं है। तो अब इतनी ऊंची होने के बाद में अब हम कुछ कर तो पाए नहीं है, हम कुछ कर तो पाए नहीं, तो मैं गुरु की अहमियत भी खत्म हो जाती है। तो हम कुछ कर नहीं पाए, तो हम कुछ कर नहीं पाए तो गुरु क्या करेगा। तो जब तक मान लो हम उस रास्ते पर नहीं चलते, नहीं कर पाते, तब तक हमको गुरु की अहमियत का पता नहीं चलता, भगवान की अहमियत का पता नहीं चलता कि आखिरकार मान लो साहिब है तो है क्या। जब भी मान लो साहब ने कहा कि साहिब साहिब सब कोई कहे और साहिबन चीने कोई, और साहिब से परिचय नहीं, बैठो कोई किस ठोर। क्योंकि अभी तो हमारा गुरु से ही परिचय नहीं हुआ, साहिब तो बहुत दूर की बात है, गुरु से ही परिचय नहीं हुआ। क्योंकि हम अभी तक मान लो शरीर से ही सीमित है, और शरीर से भी नहीं है, शरीर से भी नहीं है। क्योंकि जो शरीर से सीमित होता है वो शरीर की सेवा में लगता है, तो हम तो शरीर से भी सीमित नहीं है। और लेकिन अब वो बातें सुन ली हमने, बातें सीख ली, तो हम ये समझते हैं कि मान लो हम बहुत ज्यादा मान लो
उच्च श्रेणी के साधक हुए। लेकिन जब उस कसौटी में उतरा जाता है तो मफिल हो जाते। कसौटी अपने आप ले लो तो अपने आप तो कोई लेता नहीं, अपने आप तो कोई नहीं लेता। लेकिन जब मान लो अध्यापक जब आगे बढ़ाना चाहता है तो वो कसौटी लेता है। कसौटी लेता है कि मान लो परीक्षा होती है, उस परीक्षा में देखो ये निकलता है कि नहीं निकलता, अब में कितने मार्क्स आते हैं, उस हिसाब से उसको मान लो उसी क्लास में रोक दिया जाता है। अब जिसके मार्क्स ठीक आ जाते हैं उसको आगे क्लास में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये तो ऑटोमेटिक चलता है, अपने आप ही चलता है ये। और इस जीवन में हमारी यूं समझ लो कि पल पल परीक्षा होती है, गृहस्थ में पल पल परीक्षा होती है। अब ये कब पता चलेगी हमको? क्योंकि साहब का ज्ञान ऐसा है कि साहब जो है कसौटी आपके हाथ में दे देती है कि भाई ये तेरे पास कसौटी है। तो उस कसौटी के अनुसार जब हम चलते हैं तो हमारा पल पल मान लो परीक्षा होती है। जब हम कब होती है? जब हम जागृत में रहते हैं तब। अब जागृत के यहाँ पर दो अर्थ हैं। एक तो मान लो हम योग के अनुसार चलेंगे तो योग में क्या कह दिया गया? जागृत स्वप्न सुसुप्ति। अभी साधना की अवस्था हो गई। अब इधर साहब कहते हैं कि मैं कहता तू जागृत रही हो। अब और जब जागृत यानी बहुत छोटी अवस्था है। साहब कह एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई तुझे यहाँ रहना है, एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ तो आरंभ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो आम लोगों का वो है। जिस तरह से जगे हुए सभी घूम रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, अपना अपना काम धंधा कर रहे हैं। तो मान लो संतों की बातें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, जितनी जल्दी हम मान लो समझना चाहते हैं उतनी जल्दी समझ में नहीं आती कि आखिरकार वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे। तो वो जागृत से तो पता चल नहीं पाएगा, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं हाँ हम भी जगे हुए हैं, अब सत्संग में बैठे, सत्संग में आते हैं, साधना करते हैं। तो सभी करता, कोई भी नहीं करता, बोले सभी संसार में रहे, सभी मान लो समय अनुसार जगते हैं, सो जाते हैं। तो जो स्वप्न अवस्था जो कहा गया है वहां पकड़ में आती है बात, वहां पकड़ में आती है कि स्वप्न अवस्था में जिस तरह से हम इस संसार में सब कुछ देख रहे हैं, संसार में सब कुछ देख रहे हैं, ये एक जागते का स्वप्न है। फिर राजा जनक का यही तो था, और क्या था। लेकिन वो कहानी तो हम सुन लेते हैं, सुना देते हैं, पढ़ लेते हैं, क्या लेकिन क्या हम इसमें हैं? हम फंसे हुए इसी में हैं भाई, जागते हुए हम इस संसार में फंसे हुए हैं, इस स्वप्न में फंसे हुए हैं। और जब हम मान लो सो जाते हैं तो स्वप्न अवस्था में हमको स्वप्न दिखाई देते हैं, और जब भजन में होते हैं मां भी हमको स्वप्न दिखाई देते हैं। तो हम हैं कहां? लेकिन ये स्वप्न क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जो जिस अवस्था में हम फंसे होते हैं, संसार को हम सत्य समझ लेते हैं, तो इन्हीं का प्रतिरूप हमको मान लो दिखाई देने लग जाता है, स्वप्न में दिखाई देने लग जाता है। या फिर मान लो जिस तरह से हम कहते हैं कि साहब ना हम संसार में नहीं है, हम तो दिन रात साधना में लगे रहते हैं। तो साधना में जिसने जिस तरह की साधना बना रखी है, जिस तरह की साधना उसने कह रखी है कि ये मेरी साधना है, जिस तरह से यानी पुराणों को लिया जाए कि मान पढ़ लिया हमने किताबों को, या मान लो आजकल तो उसकी पिक्चर बना दी कि साहब माँ सतलोक ऐसा होता है, सतलोक ऐसा होता है और जो काल ऐसा होता है। तो इस तरह की पिक्चर भी बना दी। और वो ही पिक्चर जब ये टेलीविजन जो ये नहीं थे कैमरे वगैरह, तो वही पिक्चर यानी हमारे दिमाग में पढ़ के खिंच जाती थी। जो शास्त्र हमने पढ़ा वही दिमाग में हमारे में खिंच गई, वो उसी को हम जो है अपने भजन में जाके देख रहे हैं। एक तो मान लो सोते हुए देख रहा है, और एक मान लो भजन बैठ करके देख रहा है। बात तो एक ही है, एक लेट के देख रहा है, एक बैठ के देख रहा है, फर्क कुछ भी नहीं है उनमें।
एक अपनी दिनचर्या देख रहा है और तुम अपनी दिनचर्या देख रहे हो, लेकिन तुम मगन हो रहे हो कि नहीं साहब मैं तो मां सतलोक में घूम रहा था, हा? मां दूध के झरने बह रहे थे कि मान लो नदियां बह रही थी, अमृत के कुंड थे, ऐसे जो किताबों में पढ़ लिया ना हमने, तो वो उसमें देर लगती थी। लेकिन आजकल जो फिल्म बना दी ना पर्दे पर, कुछ लोगों ने तो आजकल मान लो ऐसा बना दिया मीडिया की वजह से, फिल्म बना दी पर्दे पर, वो तो हमारे दिमाग में खिंच गई फटाफट, तो हमको वही दिखाई देने लग जाती है। हम समझते हैं कि हम तो सतलोक में घूमे आई, हम तो वहां पर घूम आए। तो ये क्या, ये एक स्वप्न अवस्था है, स्वप्न अवस्था है। यही राजा जनक का मान लो खेल था, और यही मान लो साधकों का खेल है, यही आम लोगों का खेल है। तो अब मान लो आम लोग में, साधकों में या राजा जनक, फर्क क्या रहा? कुछ भी नहीं। यानी तीनों एक ही कैटेगरी में खड़े हुए हैं, तीनों कहीं नहीं पहुंच रहे, तीनों एक ही जैसे हैं। लेकिन जब ये स्वप्न हमारा टूटता है, देखो जब आप जिस तरह से यहां से तादम्य हमारा टूटने लगता है ना, तादम्य क्या मतलब होता है, यानी जो आसक्ति से टूटने लगता है, तो इस तरह से स्वप्न अवस्था में भी हमारा टूट जाता है। जैसे कि मान लो यहां पर हमको किसी से बहुत ज्यादा आसक्ति है, और बहुत ज्यादा हम उसके लिए लालायित रहते हैं, बेचैन रहते हैं, मोह से घिरे रहते हैं। और जब कभी हम अपनी जागृत अवस्था में आते हैं, लगता है अरे यार ये तो स्वप्न है, बेमतलब धोखा है, तो हमारा तादात्म्य उससे टूट जाता है। फिर उससे जो लिप्तता जो होती है वो यानी खत्म हो जाती है। ये नहीं हम उसको छोड़ के भाग गए, लेकिन उससे आसक्ति कम हो जाती है, अपना सिर्फ फर्ज रह जाता है। तो जब यहां पर जैसे जैसे हम करते जाते हैं, उस तरह से आप देखेंगे या देखते भी होंगे कि स्वप्न अवस्था में, अब जैसे आपने कहा कि भाई डरावना स्वप्न आ रहा है, तो डरावना भी आएगा, ये डरावना भी है, एक अच्छा भी है। भाई सतलोक में घूम रहे हो तो अच्छा है ना, और आप मान लो नरक लोक में आ गए तो माता यातनाएं दी जा रही है, तो वो बुरा है। लेकिन फर्क कुछ नहीं है, बात एक ही है। लेकिन जो तादम्य को यहां पर तोड़ पाते हैं जागृत में, उनका वहां भी टूट जाता है। और जो यहां पर इतने लिप्त हो चुके हैं कि यहां तादम्य उनका टूटता ही नहीं, तो उनका वहां भी नहीं टूटने वाला, वहां भी नहीं टूटने वाला। पूरी रात उनको वही दिखाई देगा, और वो कहेंगे कि यार मैं तो 2 घंटे बैठा साधना में, 4 घंटे बैठा, 6 घंटे बैठा, और ये कहेगा मैं तो सारी रात सपने ही देखता रहा यार, लेटे हुए सोते हुए। तो फर्क क्या है? बात तो एक ही है। लेकिन जब जागृत में तादम हमारा टूट गया तो ऑटोमेटिक टूट जाता है, अपने आप टूट जाएगा। फिर यानी सो रहे हैं आप, सो रहे हैं या स्वप्न अवस्था में हैं, या मान लो कहने का मतलब है आम जीव उस पर सो रहा है, तो साधनारत नहीं है, साधनारत नहीं है, उसका भी टूट जाएगा, और जो साधना कर रहा है उसका भी टूट जाएगा। लेकिन एक तो डर जाएगा, और डर के मान लो उठ के बैठ जाएगा, पानी पिएगा, पसीना पसीना हो जाएगा, और देखेगा भाई उठ के जाएगा, घूमेगा, ये क्या हो गया, क्या हो गया, है राजा जनक की तरह से। लेकिन जो अपना साधनारत होता है, साधनारत का मेरा मतलब ये नहीं है कि मान लो साधना तो वो भी कर रहा है, तीनों ही साधना कर रही है। जिसने जागृत में तादम में अपना तोड़ रखा है, यहां पर लिप्त नहीं है, आसक्ति नहीं है जिसको, उस साधना की बात कर रहा हूं, तो उसका मां यानी स्वप्न अवस्था टूट जाएगा, चाहे वो सतलोक का हो चाहे नरक लोक का हो, कुछ भी हो, वो उसका टूट जाएगा। और उसको वहीं पता चल जाएगा कि ये तो मैं अपनी साधना करते हुए यानी स्वप्न अवस्था में यानी गलत रास्ते पर चला गया, ये मेरा मतलब नहीं था, यानी यहां मुझे जाना ही नहीं था, मैं गलत उसमें चला गया। तो उसको ना हड़बड़ाने की आवश्यकता होगी फिर, और ना ही मान लो उसका ध्यान टूटेगा, लेकिन वो चीज हट जाएगी, वो हट जाएगी। लेकिन वो हटेगी जबकि हम इस संसार में अपने को मजबूत करेंगे। जब अगर यहां मजबूत नहीं कर पाए तो भाई वहां भी वो मजबूती रहेगा।
तो जब भी तो कहा यहाँ है तो वहां भी है, और यहाँ नहीं है तो वहां भी नहीं है। भाई इत है तो उत है, और इत नहीं है तो उत भी नहीं है, फिर न इत न उत, कहीं भी नहीं है। तो हमने इसी के लिए साहब कहते हैं जब टूट जाती है ना, अगर वहीं पर मान लो ये स्वप्न अवस्था हमारी टूट जाए, तो जिसको एक तो सुसुप्ति ऐसी होती है कि बड़ी गहरी नींद आई है, बड़ी गहरी नींद आई, बहुत आनंद आया, लेकिन आनंद आया किसको, आया किसको? अगर जागृत में है ना, स्वप्न टूटने के बाद उसे यह पता चलेगा कि हाँ ये आनंद मुझे ही आया है, यानी मेरा मुझ में ही आया, कहीं और से नहीं आया। पहले वो उसको देख रहा है कि मुझे सतलोक में आनंद आ रहा है, क्या मुझे जो भय लग रहा है वो मान लो नरक लोक में लग रहा है, तो उस चीज में वो नहीं रहेगा। तो उसको डायरेक्ट मान लो इसमें से ही स्वप्न में से निकल करके सुसुप्ति, और सुसुप्ति में से फिर उसको अपना अपना वो बना रहेगा कि ये जो मान लो आनंद है वो कहीं किसी और का नहीं है, सतलोक का या किसी भगवान का नहीं है, ये मेरा ही आनंद है, स्वयं का ही आनंद है, क्योंकि वो एक जागृत अवस्था है। तो फिर आगे जो है ना मान लो जो और जो अवस्था है तुरिया, महातुरिया, शून्य, दुनिया भर की, उनमें जाने की आवश्यकता ही नहीं होती अगर हम इसको लेके चलते हैं तो। और योग वाली में लेकर के चलते हैं तो भैया वो तो इतना लंबा रास्ता है कि वो रास्ता आज तक ऋषि मुनि तय नहीं कर पाए। तो मान लो आज छोटे से थोड़े से समय में आजकल के साधक क्या तय कर पाएंगे, जबकि मान लो 1-1 लाख वर्ष तक जिन्होंने तपस्याएं की, साधनाएं की, वो लोग उस मार्ग को वहां से तय नहीं कर पाए। भाई यही तो काम करते थे वो, और क्या करते थे? तो ये खेल खेलते थे, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इसी में चलते थे, तुरिया मातुरिया। लेकिन उस रास्ते से बहुत मुश्किल है पहुंचना, बहुत मुश्किल है, नहीं पहुंच पाता कोई। लेकिन अगर साहब के इस रास्ते से हम चलते हैं तो हमारा थोड़े में ही, थोड़े समय में ही, क्योंकि माँ एक जगह बैठ के साधना करनी पड़ती थी, उस साधना में उसके लिए समय चाहिए, समय चाहिए। और ये जो कलयुग का समय है, कलयुग का समय है यानी मशीनरी का, मशीनरी है वो, जिस तरह से मशीनरी 24 घंटे काम करती है, तेल पानी डालो और चलाओ, तो ऐसा ही मान लो मनुष्य का जीवन हो गया है, मशीनरी जीवन है। तो वो सोते टाइम भी वो काम ही कर रहा है, करता होता है, अपनी योजनाएं बनाते टाइम सोता है। तो जब तक वो नहीं प्रारूप हो नहीं पाता, और साहब के ज्ञान के अनुसार जब हम चलते हैं तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति, सुसुप्ति में ही हमारा काम हो लेगा। यानी सुसुप्ति में जाकर के, जैसे ये तादम्य टूटा ना, तादम्य टूटा तो सुसुप्ति में जाकर के जागृति हो जाएगी। आप क्यों समझ, जिस जागृति के लिए साहब कह रहे हैं, जिसके लिए साहब कह रहे हैं वो यानी सुसुप्ति में हो जाएगी। लेकिन वो इस तरह से होगी, संसार में चलने से और उसमें पहुंचने से। संसार से जितना तादम्य टूटेगा, उसके बाद मान लो भजन में भी टूट जाएगा वो, और उसके बाद डायरेक्ट हम सुसुप्ति में प्रवेश कर जाएंगे, वो भी सुषुम्ना वाली में नहीं। सुषुम्ना वाली में तो फिर वही लफड़ेबाजी आ जाएगी, फिर वो योग का रास्ता चल पड़ेगा, वो फिर वो बहुत लंबा रास्ता हो गया, उसे पार नहीं कर सकते। लेकिन इसे हम मान लो सहज में पार कर सकते हैं, इसे सहज में पार कर सकते हैं। और इसी के लिए साहब ने कहा है कि भाई योग वालों से ही तो कहा उन्होंने, भाई योग वालों से कहा, पंडितों से कहा, या मान लो जो साधनारत उस समय थे बड़े बड़े धुरंधर, उनसे उन्होंने कहा, बोले तुम कर क्या रहे हो, तुम यानी सही रास्ते पर नहीं हो, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। तभी उन्होंने कहा कि मेरा तेरा मनवा एक कैसे होई रे, मैं कहता हूँ आँखिन की रे देखी, तू कहता है कागज की रे लेखी, कि मेरा तेरा मनवा एक कैसे होई रे। क्योंकि अब तुम क्या कह रहे हो,
कागज के लिए कि जो तुमने पढ़ लिया सुन लिया वो ही तुमने प्रकट कर लिया कि भगवान ऐसा है, साहेब ऐसा है, सतलोक ऐसा है, तुम वो बातें कर रहे हो। तो बोले इसीलिए बोले कि मेरी व तुम्हारी बातों में फर्क आ रहा है, इसलिए एक बातें हो नहीं सकती। साहब की बातें और इन आम लोगों की बातें, आम लोगों का मतलब है कि यानी आम साधकों की बातें, योगियों की बातें, ऋषि मुनियों की बातें कभी भी एक नहीं हो सकती। लेकिन उनकी बातों को एक कर रहे हैं, उनकी बातों को एक कर रहे हैं तो मसाहब का ज्ञान है ही नहीं। सीधी सी बात है, मसाहब का ज्ञान नहीं है फिर, क्योंकि ये ज्ञान तो भाई दूसरे रास्ते का है। इसको लिए तो साहब ने मना किया कि बोले यहां से पहुंचा ही नहीं जा सकता, जब ये नहीं पहुंचे तो तुम कैसे पहुंच जाओगे। तो बनी जबी यानी ये कहा कि मान लो गुरु कहे सो ही है साचा, कि गुरु जो बता रहा है अपने अनुभव के आधार पर, पढ़ने वाले के आधार पर नहीं, अनुभव के आधार पर जो बता रहा है उसको करो, तब तो टूटेगा ये खेल, यानी गलत खेल छूट जाएगा और आप सत्य में स्थापित हो जाओगे, सत्य तक पहुंच जाओगे आप। कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आप यानी अब इन लिखा पढ़ी की बातों को गुरु की बातों से मिलाते हो, वो रास्ता फिर मान लो इतना लंबा हो जाता है कि मान लो 20-20 साल 50-50 साल बुढ़े हो गए बेचारे, 90-90 साल के हो गए, करते करते साधना, और फिर भी उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा। क्यों कि अब जब वो साहब की बातें निकल के सामने आती हैं तो बोले कि हम तो आज तो लगा नहीं, हमारा पूरा जीवन बेकार चला गया, तो हमको तो कुछ मिल ही नहीं पाया, हम तो बेकार हो गए बिल्कुल भी। तो यही कारण है जब ही यानी पूरे गुरु की यानी पूरे यानी इसीलिए आवश्यकता है पूर्ण साधक की। जब ही साहब ने कहा कि पूरा साहिब से ही है सब विध पूरा हो, क्योंकि वो मान लो उस युग में से जो मान लो उसमें पूरत्व में पहुंच गया तो वो युग में से भी निकल गया, सब में से निकल गया वो, क्योंकि उसे पता है कि ये रास्ता कितना लंबा है, यहां से कितनी अड़चने आएंगी, यहां से कितनी अड़चने आएंगी, यहां से शॉर्टकट पड़ता है जी, जो पहुंच गया वो। तो वो तो फिर और कलयुग का समय है भाई, थोड़ा सा समय है, तो इस थोड़े से समय में शॉर्टकट ही रास्ता काम करेगा। और मानी तुम कहो नहीं जी बहुत लंबा रास्ता काम करेगा, मैंने भी लंबे से चला था मैं, तो नहीं हो सकता। क्यों? कोई जन्मों जन्मों तो साधना करनी पड़ेगी। जब भी मान लो, और सभी ने कहा जो भी पहुंचे वहां पर संत महात्मा, उन्होंने साफ कहा कि देखो कलयुग में है नाम आधार, कहा उन्होंने कि कलयुग में सिर्फ यानी जो अधर का नाम है, अब ये नहीं है नाम का आधार ले लो जी, आखिरकार वो नाम है क्या, नाम जानो तो सही पहले है क्या वो। तो मेरा कहने का सीधी सा मतलब यही रहता है कि जो नाम अधर में है खोल के तो उसको जानो, कलयुग में है नाम आधारा, और उसका फिर सुमिरन करना है। पहले तो उसको जानो और उसके बाद फिर उसका सुमिरन करना है। तो कलयुग में है नाम आधारा और सुमिर सुमिरनर उतरे पारा, तो भवसागर से पार हो जाओगे। लेकिन अब मान लो अब उस तरह तो हम नहीं जाते कि गुरुजी ने नाम दे दिया। अब गुरुजी ये भी तो देखो गुरुजी के पास वो नाम है या नहीं है, गुरुजी वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये भी तो देखो कि गुरुजी मान लो जिसके लिए मना कर रहे हैं कि बार बार मुन इतन कराई, कि बार बार मुन इतन कराई और अंत काल राम नाम मुकाबत नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है गुरुजी उसी नाम में लगा रहे हो। तो ये तो विचार कौन करेगा, ये तो विचार साधक को ही करना पड़ेगा ना। और ये विचार जब होता है जब कि यानी कहा ना कि बिन सत्संग विवेकन हुई, बिन सत्संग विवेकन हुई और राम कृपा बिन सुलभन हुई। तो जब तक हम गुरु के सम्मुख बैठ करके वार्तालाप नहीं करते, वार्तालाप का मतलब यह है कि मान लो जो हमने साधना में जाना है, साधना में जाना है उसकी हम गुरु से बैठ करके चर्चा कर सकते हैं। तो वहां से कैसे निकला जाएगा उसको वो बता देगा। वो खाली मान लो हम किताबों तक सीमित रहे तो कुछ भी नहीं होना। और जो अब जो मान लो फेसबुक या यूट्यूब पर डाला जाता है, अब जो मान लो डाला जा रहा है, इससे भी कुछ तो लाभ मिलेगा, लेकिन जो आपको लाभ चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फंसे हुए तो किसी और चीज में, और यहाँ चर्चा चल रही है किसी और चीज की।
तो वो हाँ कभी कभी ऐसा तुक्का लग जाता है कि भाई जहाँ हम फंसे हुए हैं और वो ही हमको चीज मिल जाती है तो हमारा कुछ काम बन जाता है। लेकिन जो पूरा काम बनाने के लिए हमको आवश्यकता मान लो गुरु की इसीलिए होती है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। तो यानी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है, साहिब की मान लो कृपा होती है, तभी हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, तभी आकर्षित होते हैं और तभी हम उनसे मिल पाते हैं। और मिलने के बाद भी तभी हम मान लो उस बात की चर्चा तो जब करेंगे जब हम काम वो कर रहे होंगे। अगर मान लो हम भजन ही नहीं करते, साधना में ही हम नहीं चल रहे, उस रास्ते पर ही हम नहीं चल रहे, तो चर्चा क्या करेंगे? तो फिर तो आकर के बैठ गए और सुन लिए, तो थोड़ा बहुत वो मिला आपने वो चल दिया जी। लेकिन जो चल रहा होता है और उसे जल्दी होती है चलने की, जल्दी होती है, तो रोज नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं उसके, रोज नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने मान लो सबसे यह भी कह रखा है कि मैंने कि भाई अगर कहीं कोई समस्या का मतलब ये नहीं है कि आज घर में ये हो गया, गांव में ये हो गया, कि आज ये हो गया, ये समस्या थोड़ा ना है। समस्या का मतलब होता है साधना में अगर कोई अड़चन आ गई, साधना में अड़चन आ गई और मान लो कोई खड़ी हो जाती है सामने, आप साधना में बैठते हो कोई आ जाती है, तो उसके लिए आप कभी भी मान लो संपर्क करके बात कर सकते हो। जब बात करोगे तो वो क्यों हो जाती है उसको हटा देगा, वहां से फिर मान लो आगे के लिए चल पड़ोगे। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। तो बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभन होई। क्योंकि राम की कृपा जब भी होती है जब हम राम की भजन करेंगे, राम की हम चले, तभी तो कृपा करेगा वो, नहीं वो कृपा क्यों करेगा भाई? भाई जिसकी हम सेवा करेंगे वही तो कृपा करेगा, तो फिर नहीं मिल पाता वो। तो जब साहब ने कहा कि मेरा तेरा मनवा एक कैसे हो रे, मैं कहता आंखों की देखी। बोले कि मैं कह रहा हूं शत्रु को ऐसा होता है, तू कह रहा किताब में इस तरह का होता है, तेरे पढ़ी हुई बातें कर रहा है, मैं लिखी और मैं देखी हुई बातें कर रहा हूं, तो वो बातें एक नहीं बैठती, एक नहीं बैठती। सत्संग में बैठा था उसके लिए आपको जो अभी मैंने रास्ता बताया था, यानी संसार का तादम्य वो तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद यानी भजन में जो है वो टूटता है, भजन में टूटने के बाद स्वप्न अवस्था टूटती है, उसके बाद सुषुप्ति में पहुंच कर के भी हम जागृत रहते हैं। यानी इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच करके हम जागृत रहते हैं, फिर भी जागृत रहना चाहिए हमको। इसके लिए साहब कह रहे हैं कि मैं कहता तू जागृत रही हो, मैं कहता तू जागृत रही हो, तू जाता है सोई रहे। भाई साहब कह रहे हैं कि मैं सुसुप्ति में जाकर के भी तू ही होना चाहिए। ये नहीं है कि तू तो सो गया तो बड़ा आनंद आया जी, मैं तो यानी सतलोक में घूम आया, ये कर आया, वो कर आया, ये हो गया, वो दुनिया भर की बातें यानी हम बताते हैं कि ऐसा हो गया, आज कभी नहीं हुआ था जी, आज तो ऐसा हो गया क्या मैं यानी बयान नहीं कर सकता। क्यों बयान क्या, सुसुप्ति में चले गए भाई, तुम तो सो गए। अब जिस तरह से मान लो हम हारे थके होते हैं, वो सो जाते हैं, बड़ी अच्छी नींद आई है, बड़ी अच्छी नींद आई, तो नींद आ गई, इसमें क्या हो गया? नींद आने के बाद फिर तरोताजा हो गए, बात खत्म हो गई, तो कुछ नहीं हुआ ये। भाई साहब के ज्ञान के अनुसार जब तो कह रहे हैं भाई, मैं तो कह रहा था तू जागृत रहना, जगे रहना, यानी सोते हुए भी यानी आपको पता होना चाहिए कि आप हैं, आप सो रहे, ये भी हो जाता है। लेकिन जब ये मान लो उस अवस्था को हम प्राप्त होंगे तभी तो होगा ना। जब ही कहा गया है कि मान लो साधु जो है सोता हुआ और जागता हुआ एक समान होता है, क्योंकि वो सोता हुआ भी जागता है और जागता हुआ तो जागा है ही है। तो वो यानी सुसुप्ति में पहुंच के भी अपनी जागृत अवस्था में यानी उसे पता होता है कि मैं यहां पर यानी ये हूं, वहां भी उसे पता होता है। तो मैं कहता तू जागृत रही हो, तू जाता है सोई रे, और मेरा तेरा मनवा एक कैसे हो रे। और दूसरी बात जो अभी मैंने बताया था है, वही बात मान लो साहब कह रहे हैं कि मैं कहता तू निर्मोही रही हो और तू जाता है मोही रे।
तो अब जिस तरह से यहाँ पर मान लो हमारा जो अटैचमेंट जिन चीजों से होता है उनमें हमारा इतना मोह हो जाता है कि कहीं ये छूट नहीं जाए, कहीं ये मेरे से हट नहीं जाए, तो क्या होता है फिर, यानी दुख होने लग जाता है। और इसी तरह से मान लो जब हम साधना में बैठते हैं और जो चीज हमको देखना चाहते हैं वो नहीं हमें दिखाई देती, आज तो साधना ही ना हो, अरे साहब अब तो वो मुझे दिखाई नहीं देता है, बड़ी समस्या रहती है। पहले तो दिखाई देता था, अब वो दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई वो क्या था, वो तो एक स्वप्न था, स्वप्न था, वो दिखाई दे रहा था या नहीं दे रहा था, तुम्हें क्या लेना देना उससे। लेकिन जिस तरह से यहां पर हम लिप्त हो जाते हैं कि ये चला कैसे गया, मान लो ये मेरे से धन कैसे चला गया, पद कैसे चला गया, या मान लो ये काम कैसे चला गया, दुनिया की चीजें हैं, घर वाले कैसे चले गए, तो जो जिसमें भी तादात्म्य होता है ये ऐसा कैसे हो गया। भाई स्वप्न है वो तो ऐसा भी होगा और वैसा भी होगा। तो इसमें यानी जो यहां पर लिप्त नहीं है तो वो वहां भी लिप्त नहीं रहेगा, जो यहां से निकलने की कोशिश करेगा वो वहां से निकल जाएगा, और जो यहां पर लिप्त रहने की कोशिश करेगा वो वहां लिप्त ही रहेगा, वो सतलोक में घूमता रहेगा, वहां लोग दीपों में घूमता रहेगा। और मान लो जिस तरह से वो यहां पर मस्त है कि बहुत अच्छी दुकान चल रही है, बहुत अच्छी फैक्ट्री चल रही है, मेरे पास किस बात की कमी है, तो उसको वहां सतलोक भी दिखाई देगा कि मां भी बड़ा मस्त चल रहा है। लेकिन जैसे उसका यहां बिगड़ेगा ना वैसा उसको वो फिर वो नरक लोग दिखाई देगा, फिर वो नरक दिखाई देगा उसको, क्योंकि ये भाई इत है तो तू है और इतना है तो उतना है। तो यहां से इस संसार में हमको मान लो परमात्मा ने भेजा है, किसके लिए भेजा है कि इस संसार में रहते हुए सब कुछ काम धंधा करते हुए सारे अपने फर्ज निभाते हुए हमने सत्संग करना है, हमने यानी सत्य को जानना है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग करना है, और सत्य का संग तो जब करेंगे, सत्य को जब हम जानेंगे। हम तो स्वप्न का सत्संग यानी स्वप्न का संग हम कर रहे हैं, यानी जागते हुए भी कर रहे हैं, यानी संसार में भी कर रहे हैं, और अपने भजन में भी हम मान लो स्वप्न का ही संग कर रहे हैं। सत्संग का सत्य का संग हम कहां कर रहे हैं, तो सत्य को जान ही नहीं पा रहे, तो सत्य का सत्संग हम करेंगे कहां से, सत्य का संग हम कहां से करेंगे। तो न हेतु होता है न उतु होता है, और जिसको हेतु हो जाता है उसको उत भी हो जाता है। तो देखो बातें, सत्संग की बातें तो बहुतेरी हैं, लेकिन सत्य की बातें बहुतेरी नहीं होती, ज्यादा नहीं होती। साहब ने साहब का सत्य की बात तो एक ही है यार, एक ही है, और बार बार क्या पकड़ना जी। तो बकवास नहीं होती मां, बकवास नहीं होती कि भाई साहब ने ऐसा किया था, साहब ने ऐसा किया था, साहब ने ऐसा किया था। भाई साहब ऐसा क्यों कर पाए, वैसा तुम भी कर सकते हो, लेकिन संसार को दिखाने के लिए नहीं। कहने का मतलब है परमात्मा में और कहने के यानी जीव में, जीव और पीव में यह फर्क है। परमात्मा संसार को दिखाने के लिए करता है और तुम अपने लिए कर सकते हो। यानी जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि यानी साहब ने यानी लौकिक में लौकिक को भी दिखाया कि मैं मरे को जिंदा कर सकता हूं, ये बीमारी ठीक कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, दुनिया भर की चीजें मान लो सारा ही कुछ मान लो खेल दिखाया। तो ये मान लो किसका काम है, ये परमात्मा का काम है भाई। और ये काम मान लो साधकों के लिए नहीं होता, क्योंकि वो इस पचड़े में पड़ेंगे तो उनकी साधना पूरी नहीं हो सकती। जो गए इस पचड़े में वो पचड़े में ही मान लो रह गए, उन्हें तो ये अलौकिक में जो साहब ने किया उसको अलौकिक में समझ करके उन्होंने अपना कल्याण करना होता है। तो अपना कल्याण करने के लिए हमको ये जीवन मिला हुआ है, तो अपना कल्याण तो पहले हम करें। हाँ, जब अपना कर लेंगे तो हम दूसरे के प्रति भी सोच सकते हैं, और जब अपना ही नहीं हुआ और हम दूसरे के प्रति सोच रहे हैं कि यार इसका कर दूं, तो उसका कहां से कर दोगे। तो पहले अपना तो कर लो। अब जिस तरह से मान लो आपके पास कुछ धन है
तो आप दूसरे को दे सकते हो, दूसरे की परेशानी सॉल्व कर सकते हो। और जब आपके पास धन ही नहीं है, अपने लिए भी पूरा नहीं पड़ता, तो आप मान लो दूसरे को कहां से दो, ना इधर का पूरा रहेगा ना उधर का पूरा रहेगा। लेकिन इसी तरह से मान लो निर्धन ही हम बने रहते हैं, क्योंकि न तो हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं और न अगले की इच्छाएं पूरी होती हैं। तो इसीलिए साहब ने धन जो कहा, जब भी उन्होंने कहा कि कबीर सब जग निर्धना, क्यों खुद भी अधूरा है और दूसरा भी अधूरा, दोनों ही परेशान, मैं भी भूखा तू भी भूखा। तो कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, वो धनवंता कोई जानिए तो राम नाम धन हो। लेकिन जिसके पास में मान लो ये साहिब का राम नाम का धन होता है, तो वो अगर किसी को देता है, खर्च करता है, तो ये नहीं है कि वो भूखा रह जाएगा या उसके पास में कमी आ जाएगी। तो वो अपना कल्याण तो कर चुका, तो वो दूसरे का भी कल्याण कर सकता है। लेकिन ज्यादातर मोहबंधन में होता क्या है, हमारा कल्याण तो हुआ नहीं और हम चाहते हैं कि मान लो मोह के कारण कि हम इसका कल्याण कर दें, भाई का, बंधु का, दोस्त का, घर परिवार का। तो अब उसमें हम भी उलझ जाते हैं और बेचारा वो भी उलझ जाता है। तो जबी साहब ने कहा कि पूरा साहिब से ही, यानी पहले आप जो है पूर्णत्व को प्राप्त होने की कोशिश करो। अम्मा कहा दिया पूरा तो जी को हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता भाई, मनुष्य का जीवन ही इसीलिए मिला हुआ है। लेकिन आप यह चाहते हो कि मान लो जिस तरह से परमात्मा ने चमत्कार दिखाए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इस तरह का पूरा संत होना चाहिए, ये देखते हो आप। तो ऐसा ना होता, ऐसा तो कहते हैं जाको काम ताई अच्छा जाए और करे तो डंडा बाजे। तो उनके लिए तो फिर काल की जेल तैयार है और संसार की जेल भी तैयार है। काल की जेल ही तो है, बार बार जन्मना मरना, इस शरीर में आना और दुख प्राप्त करना, तो ये काल की ही जेल है। तो इससे निकलने के लिए ही साहब के ज्ञान की आवश्यकता है कि मैं कहता तू जागृत रही हो, तू जाता है सोई रे, और मैं कहता तू निर्मोही रही हो, तू जाता है मोही रे। तो इनको यानी हम साधना के ऊपर ले। लेकिन अब संत महात्मा जो हमारे सुनाते हैं, ज्यादातर जो पढ़ी हुई बातें सुनाते हैं, अब उनको यहीं तक मान लो जो संसार में जिस तरह से आम जीवों के साथ जो चल रहा है खेल, उसको तो वो कह देते हैं और हम पढ़ते हैं तो उसी बात को हम भी समझ लेते हैं कि भाई यही तो साहब ने कहा है, यही मान लो गुरु जी कह रहे थे, यही मान लो वो महात्मा जी कह रहे थे, वही अपने पढ़ लिया, तो अब गुरु की आवश्यकता है क्या? वही तो गुरु जी बताएंगे, वो इंटरनेट बता रहा है, तो गुरु की फिर आवश्यकता क्या है? तो इस तरह से हम यानी उस रास्ते से वंचित हो जाते हैं। लेकिन अब जो आज मैंने आपको जो रहस्य बताया कि भाई साहिब का खाली एक ही मतलब नहीं होता, साहिब की 3 जगह एक साखी खुलती है, 3 जगह खुलती है। मैंने एक ही साखी, कोई सी भी साखी ले लो आप साहिब की, और उसको 3 जगह खोल दे, लौकिक में, अलौकिक में और पारलौकिक में, वो पूर्णत्व को प्राप्त हो चुका है। 3 जगह खोलने वाला। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मान लो यानी जब लौकिक अलौकिक की बातें मैं करता हूं तो लोगों की अलौकिक की बातें समझ में नहीं आती। तो अब पारलौकिक की बात तो बहुत दूर की होगी ना, क्योंकि जो पारलौकिक की बात है वो तो कहने सुनने की है ही नहीं, मां तो कहा सुना ही नहीं जा सकता, तो उस बात को कौन समझेगा? इसीलिए साहिब के ज्ञान की जो मान लो बस सिर्फ बातें ही बातें रह गई हैं। आजकल संत न होने की, साधक उस हिसाब के मान लो संत न होने की वजह से, साधु न होने की वजह से साहिब की भी गरिमा आज गिर चुकी है। इसीलिए गिर चुकी है क्योंकि मान लो जो काबिल है नहीं, गिरती क्यों है? जो काबिल है नहीं और उसको हम पद पर बिठा देते हैं, पद पर बिठा देते हैं, तो वो क्या करेगा भाई? काबिली पद पर बैठने के बाद में अब जो जब मान लो डॉक्टर है, अब उसने पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है, इतने वो इंटेलिजेंट हो नहीं पाया और उसको पद पर बिठा दिया गया जी, अधिकारी या पद पर बिठा दिया गया। अब करने का तरीका उसको है नहीं,
तो अब आगे का विकास जो होगा, आगे का जो काम होगा, तो वो होगा कैसे? वह जितनी उसे नॉलेज है, मात्र नॉलेज काम करेगी, पद थोड़े ना काम करेगा। पद पर बैठने के बाद पद काम नहीं करता, मां उसकी नॉलेज काम करती है। अगर उसके अंदर नॉलेज है उतना ही काम होगा। तो जबी साहब ने कहा कि देखो मानने वाले ज्यादा हैं, जानने वाले कम हैं। मानने वाले ज्यादा हैं हर जगह। जिस तरह यानी भगवान को मानने वाले हैं, गुरु को मानने वाले हैं, साहब को मानने वाले हैं। और ना जानने की बात आ जाती है, बोले परमात्मा जानते हो परमात्मा को? अरे जानने की बातें करते हैं, मानते हैं। साहब को जानते हो, गुरु को जानते हो? नहीं मानते, जानते नहीं। लेकिन साहब जो बात करते हैं वो जानने की बात करते हैं। साहब ने क्या कहा? गुरु मिला तब जानिए। उन्होंने वो नहीं कहा कि गुरु मिला तब मानिए, वो मानने की बात नहीं करते। तो मान लो भगवान को मानने की बात नहीं है, मानने से बात नहीं बनती। माननी एक अज्ञानता है, अज्ञानता में मान लिया हमने, तो जानने से बात बनती है। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह तन ताप, तीनों दुख व्यापे नहीं, तब गुरु आप पे आप। यानी गुरु मिला तब आप जानो कि, यानी जो अभी मैंने बताया था, संसार का कोई भी कृत्य आप पर प्रभाव ना डाल सके। छोटे शब्दों में ये है, यानी जो दैहिक दैविक और भौतिक तीनों चीजें आ गई। यानी कोई भी कृत्य संसार में रहते हुए आपके ऊपर कोई भी कृत्य यानी प्रभाव नहीं डाल सके। कीचड़ में रहते हुए, यानी जिस तरह से कमल कीचड़ में है और हम कीचड़ में ही तो हैं। कीचड़ का मतलब क्या है? शरीर कीचड़ ही है, हम कीचड़ में ही बैठे हुए हैं। वो कीचड़ में बैठे हुए और कमल की तरह से रहना, यानी शरीर में रहते हुए जिस तरह से मान लो कीचड़ में कमल के ऊपर कोई न कीचड़ रहती है, न मान लो कोई पानी की बूंद तक टिकती है उस पर, वो अपनी निर्लिप्तता में ही रहता है। चाहे कीचड़ में हो, चाहे पानी में, कहीं भी हो, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं होता। तो इसी के लिए साहब कह रहे हैं कि गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह तन ताप, तीनों दुख व्यापे नहीं, तब गुरु आपे आप। यानी फिर वो गुरु को जान गया, जानने पर होता है। गुरु मिला तब जानिए। तो गुरु का मतलब क्या है? देखो मैंने कई बार खोल के इस बात पे कहा है कि जिसने स्वयं को जान लिया वही गुरु है। और जो अपने को नहीं जान पाया, तो न वो अपने को जान पाया, न वो गुरु को जान पाया, न वो साहिब को जान पाया, न कुछ भी नहीं जान पाया। वो सिर्फ यानी उसमें अपनी, जो साहब ने अभी बताया था ना कि भाई सुसुप्ति में या जागृत में जिस तरह से मान लो मोह बंधन में कहता तू निर्मोही रही हो, वो निर्मोही हो ही नहीं पाएगा, मोह बंधन में ही रहेगा। तो यहां भी मोह बंधन में रहेगा, साधना में भी मोह बंधन में रहेगा, या फिर सुसुप्ति में चला जाएगा। भाई यहां भी तो सुसुप्ति है, जब हम ये चाहते हैं कि भैया रे बड़ा सा आश्रम होना चाहिए, गाड़ी बंगला एसी होना चाहिए, कहीं से भी मच्छर नहीं आ जाए, कहीं से भी मान लो हवा नहीं आ जाए इस तरह की जो कि हमारे शरीर पर प्रभाव डाले, तो क्या होगा? वहां पड़े ही तो सुसुप्ति तो इन चीजों से अलग होना चाहिए। इस पे उसका मान लो कोई फर्क नहीं पड़े। जिस तरह से मान लो साहब ने कहा ना कि फर्क का मतलब होता है, यानी जैसे कहा फकीर कहा, फकीर और संत में न जानकारी होने के वजह से हमने क्या कह दिया? संत तो हिंदू है और फकीर मुसलमान है, जात पात में बंद किया। तो क्यों हमने न तो संत का पता, ना हमें फकीर का पता, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो हम तो मान लो अपने शरीर के आधार पर ही जात पाती में ही तोलेंगे ना। तो संतों को भी फिक्र का नहीं, फकीर का मतलब है जिसको कोई चिंता फिक्र नहीं है, जिसे कोई फिक्र नहीं है वो फकीर है, और जिसको फिक्र नहीं है वही शांत है, और शांत है वही संत है। तो फकर यानी कहने का मतलब है कि फर्क है कहां?
फर्क तो हम अज्ञानियों ने बना दिया, क्योंकि मान लो संतों में भी हमने जात पात बांट दी, भगवानों में भी जात पात बांट दी। तो अब ऐसे ही फिर संत मिल जाते हैं, ऐसे ही गुरु मिल जाते हैं, ऐसे ही चेला मिल जाते हैं। तो जब भी तो कहा अंधा गुरु और अंधा चेला और दोनों मिले तो ठेलम ठेला। तो भैया रे भीड़ भाड़ अपने बहुत तंगड़ी हो जाती है, इधर से भी धक्के लग रहे हैं, उधर से भी धक्के लग रहे हैं, लेकिन धक्का लग के हम कहां पहुंच रहे हैं, कहां पहुंचे कोई पता नहीं। तो जब भी साहब तो बार बार समझाते हैं कि भाई इधर से अंधा जावता, भाई जीव तो अंधा है ही है, अज्ञानी है, और उधर से अंधा आवता, और उधर से आपको आपका जो मार्गदर्शक करने वाला है, जो आपको रास्ता दिखाने वाला है, आपको साथ ले जाने वाला है, वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। उसको भी नहीं पता कि जब मैं वहां पहुंचा था तो वही परमात्मा कैसा था, कौन सा परमात्मा देखा था, किसको तुमने परमात्मा कह दिया। तो इधर से अंधा जावता, उधर से अंधा आवता, और मार्ग में दोनों मिले तो रास्ता कौन बताए। अब तुम मान लो अंधे से कह रहे हो कि हाँ भाई साहब के लिए कैसे जाया जाएगा, अब वो क्या बता रहा है, किताबों में लिखी हुई बातें हैं, वो बता रहा है ऐसे जाया जाएगा जी। और साहब कह रहे हैं यहाँ तो लिखा पढ़ी की बात ही नहीं है। तो अब उसके लिए अब और बड़े गुरु को ढूंढोगे हैं, और बड़े आश्रम को ढूंढोगे, तो जहां मां प्रमाण ही मिलेंगे। जितनी बड़ी जगह जाओगे तो वो किताबों की प्रमाण से ही लिखी दिखाओ, लेख दिखाओ कि जब मान लो 12वां पंथ हो गया, 13वां पंथ हो गया, 14वां पंथ हो गया, मैं तो पंथों की समझ में ना आता। और जब सीधी सी बात है, हम मान लो अपने को बहुत बड़ा इंटेलिजेंट और पढ़ा लिखा और बहुत बड़ा विवेकी कहते हैं। पथ का मतलब रास्ता होता है, और तो कुछ नहीं है, रास्ता होता है। एक बच्चा भी जानता है कि पथ का मतलब, पंथ का मतलब एक रास्ता है। और रास्ते भाई इतने रास्ते बता दिए, तो जो भी रास्ते हैं वो रास्ते हैं, सिर्फ किसी रास्ते से जाओ, लेकिन वो रास्ता वास्तव में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, बात तो ये है ना। जिस रास्ते से आप जा रहे हो मैं पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, उस रास्ते से कोई गया है, मैं पहुंचा है, इस बात का पता करो। इस रास्ते से तुम पहुंच गए, वहां पहुंच गए तो आपने क्या देखा, तो उससे पूछ सकते हो कैसे पहुंचे। लेकिन हम तो मान लो उनको पंथ बना दिया। लेकिन साहब ने साफ कह दिया पंथ का मतलब क्या, पंथ का मतलब रास्ता है, और रास्ता हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही वो रास्ते दिए हुए, न कि हम पंथों के लिए भागते फिरे। पंथों में क्या मिलेगा, वहां पर यानी भाई वही तो मिलेंगे, मनुष्य तो बैठे मिलेंगे, गुरु लोग ही तो बैठे मिलेंगे, परमात्मा तो रहा नहीं। परमात्मा के लिए तो आपको अपने अंदर ही चलना पड़ेगा। तो उसके लिए मान लो जो रास्ते बताए गए कि 12 है, अब 12 पंथ की बात चल रही है ना, तो अब और 12 किसको कहते हैं, 12 कोई कहते हैं। तो अब किसी का नाम क्यों लो भाई, साधना में तुम कहां तक पहुंचे हो, ये अपने अंदर देखो कौन सी तुम्हें साधना मिली हुई है, कि ना वो तो उस व्यक्ति को देखेंगे जो 13वां पंथ का हो, और ढूंढते रहो उसको 13वें पंथ को। लेकिन साहब की छोटी सी बात है, उसको मान लो उस पर विवेक नहीं जाता उनका। साहब कह रहे 12 ऊपर साहिब बोले भैया रे 12 जो रास्ता दिए हुए हैं ये सब काल के, इससे ऊपर चलोगे 13वें रास्ते में 12 के ऊपर, तब जाकर के 12 मानी बोलने का मतलब क्या होता है, हमसे बातें करें, हमसे बातें करें। बोलने का मतलब यही होता, बोलने का मतलब कोई ध्वनि नहीं होता। अब इसी के लिए साहब ने कहा, मान लो जब रामानंद जी के पास गए साहब, कि साहब मुझे मान लो परमात्मा को जानना है, साधना करनी है, जो भी मान लो गए साहब के पास में, तो साहब जो जिस गुरु के पास साधना होती है वो बता देता है। तो उन्होंने बताई, तो मान लो साहब ने साफ कह दिया कि मान लो जो बालक दुनिया खेले सो बालक हम नहीं, हमको चाहिए सत का सौदा पाथर पूजत नहीं। बोले ये तो तुम बता रहे हो जो भगवान है ये तो जड़ है, लेकिन मुझे ऐसा परमात्मा चाहिए जो मेरी समस्या का सॉल्यूशन करे, मेरे से बातें करे। और बातें करने के लिए और समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए मैंने आपको बताया कि यानी
चेतन जड़ चाहिए हमको, चेतन जड़। बड़ा उल्टा सवाल हो रहा है। यानी जिस तरह से हम मान लो मंदिर में जाकर के वो जड़ को भगवान कह रहे हैं, इसी तरह का हमको गुरु चाहिए, जिसके लिए साहब कह रहे हैं कुछ लेना न देना मगन रहना, जो अपने मान लो स्थिरता में, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा कि कोई साधक ऐसा तो स्थिर प्रज्ञ हो जाता है, स्थिर प्रज्ञ हो जाता है। भगवान बुद्ध ने और महावीर ने जिसको निर्वाण कहा और उन्होंने जिसको केवल पद कहा, केवल जाना, जो अपने स्वयं में स्थिर हो गया। तो अब ये तो जो हो गया, अब वो एंड हो गया, एंड नहीं हो गया, जो वहां पर हो गया उसके लिए रास्ता सुगम हो जाता है, सुगम हो जाता है, क्योंकि फिर वो सम्मुख की स्थिति आ जाती है, सम्मुख वाली जो स्थिति आ जाती है। और जब तक वो मान लो जड़ नहीं होगा, वहां तक नहीं पहुंचेगा, जब तक इसी में चलता रहेगा, जागृत सुसुप्ति और सुसुप्ति वगैरह में इनमें ही चलता रहेगा, तब तक वो मान लो नहीं हो पाएगा। जिसके लिए अभी मैंने खोल के बताया कि मान लो वो सुसुप्ति चाहिए, जागृत वाली सुसुप्ति। यानी हम साधना करके, यानी आंखें बंद करके भी उस अवस्था में बैठे हैं और आंखें खोल के भी उस अवस्था में बैठे हैं। तो इस तरह की जब वो हमारी स्थिति बनेगी तो आगे स्वतः ही उसको ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वहां से आगे का मार्ग यानी साहब जब पकड़ते हैं तो कहते हैं कि एक तो ज्ञान ये है कि हम पकड़ते हैं साहब को, हम पकड़ते हैं साहब को और हम जंगल जी छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ? यही तो होता है। जब मर्जी हमारा मन करे तो सत्संग में आ गए, मन करे तो हम अपनी मान लो अपने काम धंधे में लग गए, मन करे तो जहां मर्जी चले गए, हम छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन जब हम उस अवस्था में आ जाते हैं, स्थित प्रज्ञ में, केवल में हम आ जाते हैं, तो फिर वो जो सतगुरु और जो साहेब है ना, वो हमें पकड़ लेता है। वो कहता अब भाग के दिखा कहां जाता वो, फिर नहीं भाग सकता वो। तो अब जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर आप भाग नहीं सकते, फिर नहीं भाग सकते, लेकिन उससे पहले आप कभी भी भाग सकते हो। क्यों? कभी भागने का मतलब ये नहीं है शरीर के द्वारा भी भाग जाते हैं, मन के द्वारा भी भाग जाते हैं। वो शरीर के द्वारा यहां बैठे रहेंगे और मन के द्वारा कहीं और भागते रहते हैं। क्योंकि कारण क्या है? केवल तक ये 5 अवस्था मन की है। आप यो मान लीजिए, बड़ी मोटी बात बता रहा हूं आपको, यानी स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल, यहां तक मन पिछाई नहीं छोड़ता। तो आप मान लो जब मन भागा तो आप कहां रहोगे? आप भी भाग जाओगे। मन पतंग माने नहीं, सूरत भी भाग गई, चले सूरत के साथ। और दीन महावत क्या करे? अंकुश ना है पास, तो वो अंकुश जब तक मिल नहीं पाता, तो जब तक आप केवल में नहीं पहुंच पा रहे, वो साधना में नहीं आप उतर पा रहे, तब तक आपको साधना में दृढ़ रहना चाहिए। यानी आप ऐसा समझ लो कि जितनी कर सकते हो उतनी करनी चाहिए। और ये नहीं है कि मान लो 4 घंटे बैठ लिए, 6 घंटे बैठ लिए, मैं ऐसी साधना ही नहीं बताता आपको। यानी अगर आप मान लो जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं रहनी के हिसाब से, तो साहब ने साफ कह दिया कि कथनी कथ है तो पूत हमारा, करनी करे तो नाती, और रहनी रहे तो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो परमात्मा किसके साथ रहता है? जो रहनी में रहता है। तो सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी भक्ति साथ भी क्या रही? रहनी रहना, रहनी वाली रही। तो मान लो कथनी और करनी भी बेकार। करनी में क्या आता है? करनी में ही तो भजन आता है। वो इतने घंटे तक बैठे हम साहब के, इतने टाइम तक हम बैठ लेते हैं, तो ये क्या मान लो शरीर ही तो बैठ लेता है आपका, शरीर बैठ लिया और मन आपका कहां चला गया? या सुसुप्ति में गया या स्वप्न में चला गया। तो बैठेगा आप, कहां बैठे? आप कहीं नहीं बैठे, आप तो भाग रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं बैठा हूं, लेकिन आप मान लो भजन में भाग रहे हो। बैठने का तो आपको अभी ज्ञान हुआ ही नहीं कि भाई बैठा कैसे जाता है। और जब बैठने का ज्ञान हो जाता है तो यानी वो स्वयं में अपनी जागृति में आ जाता है, जिसके लिए यानी
ओशो जो कहते हैं ना, वो कहते हैं होश गुरु, यानी उसे होश आ जाता है, अपना होश आ जाता है। साहब ने जिसको जागृति कहा, तो वहां से तो हमारा मार्ग शुरू होता है, वहां से शुरू होता है। लेकिन अब हम शास्त्रों के हिसाब से देखें, गुरुओं के हिसाब से देखें, तो वहां एंड कर दिया, जबकि वहां से वास्तविक मार्ग शुरू होता है कि आखिरकार, और सबने कहा है वहां के लिए। लेकिन आजकल मान लो उनकी जो है, जो गुरु लोग हैं, वहां तक उनकी जो है साधना पहुंच नहीं पा रही, तो मान लो अब वो नीचे ही लटका देते हैं। क्योंकि अभी जो मान लो बोलने वाली बात आई थी, अब उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, करेगा कौन करेगा वो, तुम्हें सिर्फ बैठना है क्या, लेकिन अपनी अवस्था में बैठना है, वहां पर बैठना है, स्थित प्रज्ञ होकर बैठना है, वहां तक तो तुम्हें करना पड़ेगा, वहां तक तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर उस अवस्था में आ जाते हो, तो फिर काम सतगुरु का आता है, यानी गुरु फिर मान लो, यानी फिर आप समझ पाएंगे सतगुरु कहते किसको हैं। नहीं, उससे पहले तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि सतगुरु कहते किसको हैं, और बात गुरु की आ जाएगी, सतगुरु की आ जाएगी, तो आप भ्रमित हो जाओगे, यार कौन गुरु है, कौन सतगुरु है, कौन साहिब है, आप स्थित हो ही नहीं पाओगे, कौन मान लो पूरा है, कौन अधूरा है, यानी वो ही नहीं कर पाओगे, सेटिफाई नहीं कर पाओगे, आपका ये भ्रम दूर ही नहीं होगा। तो अब फिर आपको वो बातें पता चलेंगी जिस बात के लिए जो संत कह रहे हैं, और मैं इतने दिन से चिल्ला रहा हूं, क्या, बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस होगी, और बिन जिव्या बक्ता पड़ जोगी। यानी कहने का मतलब है, अब यहाँ यूं तो नहीं कह रहे, जबकि हमने कह दिया कि तुलसीदास है, यार वो तो रामायण है, रामायण तो काल्पनिक है। अरे भाई, जब वो संत कह रहे हैं इस बात को, क्या भाई वो बोलता है, वो साहब भी कह रहे हैं, बोलते राम की ही, हमको पहले बोले तो सही वो, और बोलने के लिए हमको उस स्थिति में आना पड़ेगा पहले। हम अनबोले तो हों, हम अनबोले हों पहले, तब वो बोलेगा। अब हम अनबोले नहीं होते तो बीच में मन आगे बोलने लग जाता है, और हम ये कहते हैं कि साहब बोल रहा है जी, ये बहुत बड़ी ये गलत फहमी है। पहले हम अनबोले हों, केवल की अवस्था में जाकर के बैठे, तब वहां जाकर के यानी ब्रह्म प्रकट होता है, तब प्रकट होता है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि मान लो जिसकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती, उसने कह दिया कि ये है तो है, होके रहेगा, रुक नहीं सकता वो। लेकिन मां आप पहुंचे तब ना, कहने का मतलब है कि यानी जबकि ब्रह्म भी एक मन की ही अवस्था है, लेकिन वो अति सूक्ष्म है, वो लाफ्ट की स्टेज है, लाफ्ट की स्टेज है। क्योंकि केवल में बता ना 5 अवस्थाओं में मन रहता है, यानी वो इसीलिए मान लो प्रकट होता है कि यानी मन को यानी पता चले कि मन है क्या चीज, और ये मन किस तरह से मान लो खत्म होगा, फिर उस चीज को हम समझ पाएंगे। जो साहब ने कहा कि तन से मन को खींचकर निर्विकल्प निष्काम करे आत्मा मान ले, तब दर से उर राम, तब उसका हमको पता चलेगा। तो तब तक तो देखो, आप यूं कहो कि साधना मेरी पूरी हो गई साहब, कि मैं तो पूरा हो गया, ये हो गया, वो तो सुन सुना के पढ़ पढ़ा के ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा जो कर भी लेते हैं, उनका क्या होता है कि भैया रे मास्टर वर्गे प्राइमरी के, तो बच्चों को समझा सकते हो, बच्चों को समझा सकते हो। अगर कोई मान लो जानकार आ गया, तो वो तो सीधा कह देगा कि तुलसीदास कह रहे हैं भाई, तुम हो कबीरपंथी हैं, वो आ गया कोई सनातनी, जबकि तुम कह रहे हो यार सनातनी तो बहुत नीचे का ज्ञान है, और वो कहेगा तुलसीदास कह रहे हैं परमात्मा बातें करता है, तो भाई तेरा परमात्मा बातें करता है क्या? अरे नहीं, वो तो अनहद रूप में सुनाई देता है, तो ये तो नहीं कह रहे वो। और यहां बैठे बैठे वो तो ये कह रहे हैं कि बिना हाथ पैरों के, बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के काम करता है, वो ऐसा भी करता है। तो बोले ऐसा परमात्मा तुम्हारा करता है क्या? अरे नहीं जी, हम तो जब भजन में बैठते हैं तो वहां इस तरह का होता है, उस तरह का होता है। भाई इस तरह के तो नहीं कह रहे वो। तो यानी मेन चीज है आपके अनुभव की और साधक की, साधना की। इसमें पंथापंथी से कुछ होने वाला नहीं है, और ये पंथापंथी तक ही सीमित रह जाते हैं। क्यों?
सनातन कहा किसको? जो कभी पुराना नहीं होता, जो हमेशा से था और है, वो क्या है? अरे वो परमात्मा ही तो है, वो यानी आप ही तो हो, वो आत्मा ही तो है जो हमेशा से थी, है और रहेगी। और परमात्मा भी हमेशा से था, है और रहेगा, सनातन हमेशा, और हमेशा नया रहता है, कहीं पुराना नहीं होता। पुराना होता है तो शरीर होता है। अब उसी के लिए कक्का केवल नाम है, बब्बा वर्ण शरीर, रर्रा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर, वही तो है। अब अलग है कहां भाई? लेकिन अब जो साधना न होने की वजह से ये पंथ पंथाई दुनिया भर की चला दी। तो मेरा भगवान अलग हो गया, तेरा भगवान अलग हो गया। अब हम चिल्ला रहे हैं जय श्री राम, है सनातन में, राम ही तो सब कुछ है। अरे तो साहब भी तो कह रहे हैं कि यार राम ही सब कुछ है, लेकिन अब उस राम को तुम जान नहीं पा रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि 5 तत्व और देह जड़, इनको नास्तिक जान। यानी 5 तत्व और यानी ये सारी देह जड़, अब देह में सारी चीजें आ गई, ये 6 शरीर आ गए, ये खाली स्थूल ही आया हो। जब हम इतनी मान लो उसमें सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें लगेगा कि हम तो यार बिल्कुल फेल है। बोले हम पता नहीं कहां घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। तो 5 तत्व और देह जड़, इनको नास्तिक जान। बोले इनका जो भजन करने वाले हैं, इनका जो ध्यान करने वाले हैं, वो सारे नास्तिक हैं। और नास्तिक किसको कहते हैं? परमात्मा को न मानने वाला न जानने वाला, उसे नास्तिक कहते हैं। और हम क्या कह रहे हैं? हम कबीर साहब को नास्तिक कह रहे हैं कि वो भगवान को नहीं मानते जी। लेकिन अब तुम भगवान किसको कह रहे हो? अब तुम उस भगवान को नहीं जानते। तो अपने अपने न जानने की वजह से अपने अलग अलग भगवान मान रखे ही। और मैंने तो ये भी कहा कि आज चलो यानी खाटू श्याम का बहुत ज्यादा बोलबाला है, मैं गर्दन काटने के बाद भी वो बोल रहा था, वो सब कुछ उसने देखा, तो वो है कौन? अरे भाई तुम्हारा शरीर भी खत्म हो जाता है तब भी तुम रहते हो, वो तुम ही तो हो। और वह कौन? वो अगर अपनी साधना में तुम पहुंचोगे, वहां पहुंचोगे, तो मान लो तुम्हारे अलावा भी वो बोलता है। चाहे गर्दन कोई काट दे, काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो बोलेगा। फिर कहा ना बिन पग चले सुने बिन काना, वही तो बोल रहा है, वही तो चल रहा है, वही तो कर रहा है। लेकिन हमने तो लौकिक की एक ऐसी वो गाथा बना ली, क्योंकि साधना हमने करनी नहीं है, सुधरना हमने है नहीं, सुधरना हमने है नहीं, सुधरे दूसरे और काम हमारा हो। हम ये चाहते हैं भाई सुधरे तो खाटू श्याम सुधरे, काम हमारा करो जी। हाँ सुधरे तो संत सुधरे, काम हमारो करो, लेकिन हम बुरे काम ही करेंगे। तो ये ट्रैक चल रहा है। तो इसकी वजह से महाराज न तो ज्ञान हो पाता और ना ही ध्यान, कुछ भी नहीं हो पाता। यही कारण है कि इस ज्ञान में कुछ गिने चुने लोग पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी गिने चुने ही चलेंगे। बाद बाकी भीड़ चाल से ये संसार भरा पड़ा है, तो ये चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अब जब मैं इसकी बातें करता हूं, गुरुजी से मैंने जाकर के बातें करी, तो गुरुजी कई बार मान लो सत्संग में भी आज भी बोलते हैं, अब भी बोलते हैं। और जब मैंने जाकर के उनसे इसकी बातें करी कि मैंने ऐसा होता है, परमात्मा ये है, मैंने कहा ये क्या है? बोले हाँ यही तो है, लेकिन ये कभी कभी किसी किसी का होता है। वो आज भी इसी बात को मान लो अपने सत्संग में बार बार कहते हैं। बोले हर एक किसी का नहीं हो सकता, लेकिन अब वो बिरला बनेगा कहां से? मेरा ये कहना है बिरला कहीं आसमान से नहीं टपकता, वो बिरला आप लोगों में से ही बनेगा। इसी संसार में से ही बिरला बनता है, हम सब में से ही कोई बिरला निकलता है। बिरला को ये नहीं है कि ऊपर से स्पेशल कोई बिरला आएगा, लेकिन हमें तो स्पेशल बिरले की तलाश है कि साहब दिल्ली मंडल में साहब आएंगे, है? अरे दिल्ली मंडल में तो आएंगे यार, है? और सबके में आते, लेकिन तुम प्रकट करो तभी तो बात बने, है? वो दिल्ली मंडल, दिल्ली राजधानी, दिल्ली सेंटर जहां से सब कुछ चलता है, तो वो तो तुम्हारे अंदर है, वो तो है उसके अंदर। तो बात है उसको प्रकट करने की। लेकिन हम जो है लौकिक में ज्यादा भागते हैं, लौकिक में भागते भागते न लौकिक हाथ आता है और न अलौकिक हाथ आता है। लेकिन जब लौकिक हाथ आ जाता है ना,
यानी अलौकिक हाथ आ जाता है तो लौकिक भी फिर हमारे हिसाब से ही चलेगा, हमारे हिसाब से ही चलेगा। हमें कहेंगे यह होगा तो लौकिक में भी वही होगा। क्यों? सिद्धांत है ना कि पहले नंबर तो उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती, कुछ होता नहीं उसके अंदर, लेकिन अब जो इच्छा रखे मनमाई, लेकिन वो इच्छा है किसकी? वो ब्रह्म की इच्छा है। जब ही कहा ना कि ब्रह्म को जानने वाला, यानी ये कहा रामायण के अंदर ये कहा गया कि ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म को जानने वाला। आपको गाली देता हुआ, श्राप देता हुआ, हर तरह से वो पूजनीय है। क्यों कहा? यह लड़ाई हो जाएगी। कबीरपंथी कहेंगे तो ब्राह्मण हो इसलिए मान लो ब्राह्मण की बात लेके आ जाते हो, लेकिन ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जाने, जो ब्रह्म में स्थित है, जिसके अंदर ब्रह्म स्वयं बोलता है, तो उसको ये पता है कि आगे ये होने वाला है, ये होगा, जिसको नियति कहा जाता है कि नियति को बदला नहीं जा सकता, नियति के अनुसार होना ही होना है। तो यानी वो ब्रह्म, यानी वो ब्राह्मण जानने वाला, वो यानी स्वयं ही नियति है। तो कहीं उसने श्राप दे दिया, कहीं उसने वरदान दे दिया, इस तरह से अपनी लीला चलाता रहता है। और हम उस लीला में मगन रहते हैं कि भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। आखिरकार भगवान को ये जो करने वाला भगवान है कौन? वो भगवान जब ही आपको पता चलेगा जबकि आप अपने स्वयं में स्थित होंगे और स्थित प्रज्ञ बनेंगे, तो वो भगवान भी पता चल जाएगा। और उसका जो बाप है ना, उसका भी कोई भगवान है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो फिर लड़ाई झगड़ा है ना, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो जबी साहब ने कहा है कि भैया रे, संसार का और साधकों का, साधुओं का, भक्तों का और संसार का मेल बड़ा मुश्किल होता है। जबी साहब कहते हैं मैं आंखों की देखी कहता हूं, कागज की लिखी कहते हो। अरे हमें पता है परमात्मा क्या, तुम्हें क्या पता? माँ ये लिखा है, माँ ये लिखा है, माँ ये लिखा है। बोले लिखा तो है, तने देखा भी है, इसीलिए पटरी नहीं खाती। तो चलो इसके साथ ही सत्संग को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। तो बोलो सतगुरुदेव की जय, ने तत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय, सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब साहेब की जय।